और दूसरा पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है ना। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन यानी कि होता है विकास। आपको इसका आगे पार्ट देखने के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या यहाँ तक आ गए थे, सॉरी एक्स्ट्रा यहाँ तक। सम इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ऑफ डार्विन एंड गालापागोस आइलैंड। डार्विन कलेक्टेड fossils and several specimens of organisms that he found on गालापागोस। डार्विन क्या है, बहुत सारी फॉसिल्स और सेवरल स्पीशीज़ जो थी ना वो क्या कर लिए थे उन्होंने, कलेक्ट कर लिए थे, है ना। बहुत सारे स्पीशीज़ हो गया गालापागोस में, जैसे कि यहाँ पे ही देख लो ये सारी स्पीशीज, कैक्टस वगैरह हो गया। प्लांट्स में भी क्या होते हैं स्पीशीज़, यानी पहली बात तो ये होता है कि जैसे एक फीमेल है और एक मेल है। फीमेल और मेल से जो बच्चा पैदा होता है ना उसको बोलते हैं स्पीशीज़, है ना। और स्पीशीज में सेवरल चेंजेस होते ही रहते हैं, जैसे कि कैक्टस में सेवरल चेंजेस अभी आए, टोटॉइज में आते हैं, बर्ड्स में आते हैं, कुछ सेवरल चेंजेस आते रहते हैं, हाँ। उसको क्या बोलते हैं? फॉसिल्स, सॉरी स्पीशीज। व्हाट डू यू थिंक फॉसिल्स हेल्प अस टू स्टडी अबाउट? देखो फॉसिल्स हमारे स्टडी के लिए, मतलब तुम क्या सोचते हो कि तुम्हारे स्टडी के लिए फॉसिल्स क्या है, ऐसा करके पूछ रहे हैं ना। तो फॉसिल से क्या होता है भाई, हम लोग को भी पता चला, जैसे कि हम लोग को अभी क्या मिला, ड्रैगन वगैरह मिला ना मध्य प्रदेश में, इंडिया में ही, और बहुत जगह ऐसी ऐसी चीज़ें मिली। तो फॉसिल्स के मिलने से ही, है ना, फॉसिल्स के मिलने से ही हमें पता चलता है कि आगे पौराणिक जगह में क्या था, कैसे था, जैसे ड्रैगन को मिला तभी तो हमें पता चला कि हमसे भी पहले किसका राज चलता था, ड्रैगन्स का राज चलता था, है ना। ड्रैगन्स का ही पहले चलता था, पूरे ड्रैगन्स ही थे। ऐसे धीरे धीरे फॉसिल्स के हिसाब से हमें पता चलता है। द स्पीसीमेंस एंड फॉसिल्स helped him to study and compare forms of present organism with those of the past. स्पीसीमेन और फॉसिल्स हेल्प हिम टू स्टडी एंड कंपेयर फॉर्म्स। ये फॉसिल्स और ये जो इसमें पूछा ना और मैंने बताया जस्ट सेम है। ये जो स्पीशीज़ हैं और फॉसिल्स हैं ना, ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं हमारे स्टडीज़ वगैरह में, पास्ट के बारे में बताते हैं और प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म जो भी है उसमें क्या क्या चेंजेस आई पहले के हिसाब से, इन सब के बारे में। एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल में देख लो एम्पले जिसको इसने ऑब्जर्व किया था, दैट इज़ आर्माडिल्लो ऑफ द पास्ट में शायद उसको आर्माडिल्लो बोलते थे। were larger in size than those of the present. Armadillos had changed over time, thought Darwin. armadillo क्या है, एक वो भी एक टाइप का क्या है, स्पीशीज़ है। वही जो armadillo है वो धीरे धीरे क्या किया, धीरे धीरे उसकी जैसे स्पीशीज़ बढ़ते गई विंड्स के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू वेदर और वहाँ के रहन सहन के हिसाब से धीरे धीरे क्या किए, वो अपने आप को चेंज करते गए। आर्माडिलो के पास पहले क्या था, वो लार्ज, बहुत बड़ा होता था, हाँ, बहुत ज़्यादा उसका मतलब फिगर वगैरह साइज़ वगैरह क्या था, एकदम हाइटेड था और बड़ा था। धीरे धीरे उसमें आर्माडिलोस हेड चेंज ओवर टाइम, धीरे धीरे आर्माडिलो क्या किया, अपने आप को चेंज करते गया, है ना। थॉट डार्विन ने क्या ये इन सबको क्या किया था, बताया था। Darwin had collected fossils of molecules like snails, reptiles, mammals, etc. तो रेप्टाइल्स के बारे में आपको बताया था मैंने पार्ट 1 या पार्ट 2 में। तो डार्विन क्या है, बहुत सारी ना क्या किया, उन्हें कलेक्ट करके रखी है फॉसिल्स वगैरह, है ना। जैसे कि हो गया लाइक स्नेल्स हो गया, रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गया। रेप्टाइल्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोकोडाइल आ जाते हैं, और रेप्टाइल्स के अंदर क्या कहते हैं, छिपकली आ जाता है ना, और क्या आता है भाई, छिपकली वगैरह आ जाते हैं, और जो भी आप सर्च करके देख लेना, मैंने और बताया था, ठीक है। एज वेल एज स्पीशीमेंस ऑफ द एक्सिस्टिंग फॉर्म्स, फॉसिल्स आर इम्पॉर्टेंट एज दे ऑफ्टन प्रोवाइडेड। फॉसिल्स क्या है,
फॉसिल्स वगैरह क्या है हमारे लिए ना बहुत ही ज़्यादा क्या है ज़रूरतमंद, मतलब इससे हमें आगे सब चीज़ पता चलती है ना। एविडेंस ऑफ म्यूचुअल रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट एज वेल एज बिटवीन ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नाउ। जैसे प्रेजेंट में अभी क्या है, स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में क्या है हम लोग हैं। हम लोग की अगर डेथ वगैरह होगी, हम भी क्या ज़मीन के अंदर दब जाएंगे। हमारे जो आने वाली पीढ़ी वगैरह थी वो क्या करेगी, एक ना एक टाइम में उनको भी पता चलेगा कि हम लोग रहते थे इस जगह पे, ऐसा वैसा करके फॉसिल्स वगैरह मिलते हैं तो हमें सब कुछ पता चलता है ना, क्या एविडेंस वगैरह हमें मिलता है। वाइल स्टडिंग अबाउट द finches of Galapagos Island, Darwin has simply amazed to see the variation among them। देखो फिंच क्या है, अब फिंच बता रही हूँ मैं आपको। फिंच क्या है, एक बर्ड है, बर्ड है ना, जिसके बारे में डार्विन ने फर्स्ट टाइम स्टडी किया था। कैसे उसके अंदर फिंच एक बर्ड रहता है, वो क्या करता है कि ना वो पूरे वर्ल्ड में ना क्या करता है, चक्कर लगाता है। इक्वेटर ट्रॉपिकल, जो भी ट्रॉपिकल कैप्रिकॉर्न या जो भी, उसमें क्या करता है वो चक्कर काटता है। तो वहाँ का विंड अलग है, कई जगह पे गर्मी पड़ती है, कभी ठंडी, कई जगह क्या पड़ती है बारिश वगैरह पड़ती है। तो उसके विंड के अकॉर्डिंग फिंच क्या करता है, फिंच जो बर्ड है वो अपने आप को चेंज करता है। उसमें भी क्या होता है, उसमें जो चेंज रहती है ना वो धीरे धीरे उसमें क्या है चेंजेस बनी रहती है। और डार्विन ने क्या किया था, गालापागोस आइलैंड में जाके बहुत सारी क्या की थी, उसने स्टडीज़ वगैरह की थी, है ना। और सबसे पहले किसके बारे में स्टडी की थी, फिंच के बारे में, फिंच टाइप के बर्ड में, क्योंकि वो क्या करता है, वो बहुत जगह जाता है ना, और वेदर अकॉर्डिंग से अपने क्या करता है, अपने आप को चेंज करता है। डिफरेंट उसके जो खाने पीने का जो तरीका वगैरह है वो क्या करता है, अपने आप को चेंज करते रहता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म ऑब्जर्व बाय द डार्विन इन गालापागोस आइलैंड इज मॉनिटर, लिजर्ड, डक लाइक, बॉबी बर्ड्स, ये कहते हैं 70 to 90 सेंटीमीटर तक रहते हैं, और कैक्टस 600 से 700 सेंटीमीटर तक बहुत बड़ा, फिंच 10 to 20 सेंटीमीटर, टोटोइज 120 to 150 सेंटीमीटर। लेकिन सब क्या थे, एकदम हाईएस्ट बड़े बड़े थे, है ना। अभी क्या है एकदम छोटे छोटे दिखते हैं टोटोइज वगैरह और सब, है ना। डार्विन ने गालापागोस आइलैंड में जाके यही सब, इन सब जो स्पीशीज़ वगैरह ना, ये जो दिखाया गया है, इन सब के बारे में क्या किया था, इसने स्टडीज़ किया था। अब आगे देखते हैं। फिंचेस आर बर्ड सिमिलर टू स्पैरोज ऑफ आवर कंट्री। स्पैरो के जैसे ही क्या करता है, फिंच सेम उसके ही जैसे दिखता है। फिंच और स्पैरो एकदम सेम ही टाइप के दिखेंगे तुम्हें। डार्विन हैड स्टडीड नियरली 15 फिंच स्पीशीज। अरे बाप रे, 15 भाई, 15 मायने रखते हैं, है ना। 15 स्पीशीज़ के बारे में, 15 फिंच स्पीशीज यानी कि बर्ड के बारे में क्या किया था इसने, क्या बोलते हैं उसके बारे में ऑब्जर्व किया, उसके बारे में उसने पढ़ाई की, है ना। एज ही ऑब्जर्व्ड फिंचेस ऑफ डिफरेंट आइलैंड एज वेल एज द mainland, he found certain variation in speed and basic similarities among them। उसने क्या देखा कि जो फिंच है उसमें क्या है, बेसिक सिमिलरिटी जो रहती है वो धीरे धीरे सेवरल चेंजेस उनके में क्या होती रहते हैं। अमोंग देम क्या बोलते हैं, इन द वेरिएशन क्या हो गया, ही फाउंड सर्टन वेरिएशन इन स्पाइड। धीरे धीरे उन पे क्या होती है, चेंजेस आती है, उसमें सिमिलरिटीज़ वगैरह भी क्या होती है, चेंजेस होती जाती है। द वेरिएशन वर मोस्ट प्रोमिनेंट, उनकी जो वेरिएशन, उनकी जो बदलने की चीज़ें रहती है ना, वो क्या रहती है, बहुत ही ज़्यादा क्या रहती है, प्रोमिनेंट रहती है ना। अब आगे देखते हैं। प्रोमिनेंट इन द टाइप ऑफ देयर ब्रिक्स एंड कोट कलर, उनकी जो बीक्स होती है ना, बीक्स, और उनका जो कलर रहता है कोट कलर। अब हाँ,
वो क्या रहती है, एकदम प्रोमिनेंट, मतलब स्पेशल टाइप की, अच्छा दिखता होगा आई थिंक, मेरे हिसाब से, मैंने तो देखा नहीं है। ही मेजर्ड द डेमिनेशन ऑफ द बिग्स एंड फाउंड देम टू differ a lot. Birds with different beaks he observed had different food habits as well. ये जो फिंच नाम की जो ये बर्ड है ना, ये इसको क्या है पता नहीं क्या है, इसको ना मतलब अलग अलग जगह के हिसाब से ना इसकी जो फूड जो वेरिएशन होती है ना, वो क्या करती है, मतलब अपने आप को चेंज करती है ना, तो उसकी जो हैबिटेट्स है ना एज वेल एज चेंज होती रहती है ना। While some birds eat seeds, some others and fruit, some of the finches are insects and worms. कुछ अच्छा, some of the finches eat insects and worm. कुछ जो finches रहती है वो क्या मतलब फॉर एग्जांपल वाइल सम बर्ड्स, जो बर्ड्स रहते हैं ना वो लोग क्या खाते हैं, कई लोग फ्रूट खाते हैं, सीड्स खाते हैं, गेहूँ चावल और बहुत सारी चीज़ खाते हैं। बाकी अगर हम लोग इसको देखेंगे ये बर्ड को, तो वो क्या खाती है, वॉर्म खाती है। वॉर्म यानी कि जो कीड़ा रहते हैं ना, गिंगर व कीड़ा बोलते हैं छत्तीसगढ़ में, जो भी, तो क्या खाती है वो क्या खाती है, इंसेक्ट्स खाती है, वॉर्म्स खाती है। और वाइल अदर्स, दूसरे को देखा जाए तो सर्वाइव्ड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स वगैरह में रहते हैं। हाँ, ग्रोइंग ऑन द आइसलैंड, वेरिएशन इन बीक्स अपीयर टू correspond to the variation in the types of available food resources. उसके बाद जो भी खाने का मिलता है, जैसे कि वो बाकी सब फल फ्रूट वगैरह नहीं खाती, वो क्या खाती है, इंसेक्ट्स वगैरह खाती है, वॉर्म्स भी खाती है ना। अब उसको, अब मक्खी जो फ्लावर वगैरह चूसता है, उसको फ्लावर वगैरह को हनी बनाता है, तो उसको बनने के लिए तो क्या वो बनाएगा, नहीं बनाएगा ना। वो विंड के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग क्या करता है, चलता है, अपने हैबिटेट को चेंज करता है। So Darwin remarked that structural variation in beaks were related to their functional variation. उसके जो वेरिएशन है, स्ट्रक्चरल वेरिएशन, उसके बीक्स वर रिलेटेड, मतलब उसके बीक्स के उस रिलेटेड ही उसकी जो रिलेशन रहती है ना, वो क्या होती है, फंक्शन वेरिएशन, मतलब होते रहे तो उसके बीक्स के अकॉर्डिंग ही। He was of the opinion and Finch had originally flown from Ecuador of the mainland of the different island of Galapagos. different जो Galapagos आइसलैंड है ना, वहाँ मतलब ये फिन क्या है, बहुत सारी जगह में इक्वेडर, हाँ इक्वेडर जो है ना, वही अर्थ में किस जगह को बोला जाता है इक्वेडर, मतलब उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करती है, उड़ते रहती है। तो वो क्या जाती है, डिफरेंट आइसलैंड पे जाती है, जैसे कि गोलपागोस में गई, तो उसको पता चला कि वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर पाती है, डार्विन को पता चला है ना। ग्रुप्स ऑफ फिंचेस स्टार्टेड थ्रिविंग इन डिफरेंट इन्वायरमेंट्स of those islands. A group most suited to the environment evolved most and could be seen have character conducive for their survival of this island. अब इतना जो मैंने बताया ना, सेम वैसा ही है। वो अपने आप को किस तरीके से सर्वाइव करती है, अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग ही उसने अपने आप को वो क्या करती है, चेंज करती जाती है ना। दिस कुड ओनली हैव बीन पॉसिबल ड्यू टू वेरिएशन इन द ग्रुप ऑफ फिंचेस। ये जो पॉसिबल तब होती है जब ग्रुप ऑफ फिंचेस मतलब एक साथ रहते हैं ना। दे कुड ओनली हैव बीन पॉसिबल ड्यू टू वेरिएशन इन द ग्रुप्स ऑफ फिंचेस यानी कि मतलब सारी जो फिंचेस है ना, हाँ वो क्या करती है, एक जगह मतलब रहती है, तभी उनकी फूड की वेरिएशन क्या होती है, धीरे धीरे चेंज होती जाती है, तभी वो सर्वाइव करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे मैंने आपको आर्माडिलोस के बारे में बताया था कि उसके बड़े आर्माडिलोस क्या होता है, चेंज अपने आप को धीरे धीरे कर देगा। पहले क्या था, वो साइज़ में बहुत ज़्यादा लार्ज था। हाँ, अब इसको देखो पूरा चूहा का कार ले लिया भाई। इन एंशिएंट एंड प्रेजेंट आर्माडिलोस पहले इतना बड़ा था, अब इतना सा ही है। तो क्या ही कहे भाई, अब उसका दिन आ गया है ना मरने का, है ना। और ये क्या है, फिंचेस है।
इसकी पहले चोंच कैसी थी, बहुत नोकीली थी, वर्म वगैरह वो खाता था, है ना। फीडिंग है ऑन इंसेक्ट्स वगैरह। फिर फिंचेस फीडिंग ऑन फ्रूट्स एंड लोअर्स ऑफ कैक्टस। धीरे धीरे क्या कि फ्रूट वगैरह और कैक्टसेस वगैरह को खाते थे। इसकी चोंच देखो, फिर इसकी ये वाली चोंच देखो, फिर इसकी सब अपने फूड के अकॉर्डिंग इनकी जो हैबिटेट है ना वो चेंज हो जाती है। इनकी जो चोंच है ना वो क्या हो गई है, चेंज होती जाती है। पहले ऐसा था, है ना, फिर एकदम चोखीला हो गया क्योंकि वो कैक्टस को खाती थी, है ना। अब उसके बाद वो जब प्लांट्स वगैरह बर्ड्स वगैरह को खाने लगी तो उसका चोंच ऐसा हो गया। अब खाने के अकॉर्डिंग ही हमारा फेस वगैरह और जो भी चीज़ रहता है ना सब चीज़ बनता है। एज अ हम लोग देखेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिट्स ऑफ फिंचेस। ठीक है, अब आगे का देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑन फिंचेस सर्वाइविंग ऑन डिफरेंट आइलैंड ऑफ गालापागोस फ्रॉम अ कम्युनिटी। क्या है, फिंचेस जो सर्वाइव करते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट आइलैंड पर रहते हैं गालापागोस के। फॉर्म अ कम्युनिटी मतलब पूरा ग्रुप वगैरह बना के शायद ये लोग रहते हैं, है ना। दैट हैड ओरिजिनल कम फॉर इक्वेडर शोड दैट वेरिड finches originated from apparently similar to finches with prominent visible variation in this type of beak were related and had the same origin। इनकी जो बीक्स रहती है ना, और एक मिनट, इनकी जो वेर है यहाँ, फिंचेस आर प्रोमिनेंटली विजिबल वेरिएशन। ये लोग क्या मतलब क्या रहते हैं, इनकी जो बीक्स रहती है ना रिलेटेड एंड हैड द सेम ऑर्गन। इनकी जो ऑर्गन के साथ क्या रहती है, ये रिलेटेड रहती है। सच कैरेक्टर्स एज द टाइप ऑफ बीक इन फिंचेस विच हैड डाइवर्सिफाइड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली फ्रॉम द सेम ओरिजिनल टाइप आर कॉल्ड एज अ होमोलोजस कैरेक्टर। अब देखिए होमोलोजस कैरेक्टर क्या होता है। होमोलोजस कैरेक्टर वो होता है जो कि क्या रहता है, सिमिलर इन origin but different in function। इसको नोट कर लो, ये क्या है, एमसीक्यू और क्वेश्चन वगैरह में पूछा जाता है ना। ये जो रहता है ना होमोलोजस, वो क्या रहता है, ऑर्गन में तो सिमिलर रहता है, सेम ही रहता है, लेकिन फंक्शन में क्या रहता है, डिफरेंट। जस्ट इसका अपोजिट क्या है, एनालोगस सीरीज, सॉरी एनालोगस और व्हाट इज दैट यार, एनालोगस कैरेक्टर, सॉरी हाँ एनालोगस कैरेक्टर। होमोलोगस कैरेक्टर के जस्ट अपोजिट क्या रहता है, एनालोगस कैरेक्टर। एनालोगस कैरेक्टर क्या रहता है, डिफरेंट इन ऑर्गन, हाँ डिफरेंट इन ऑर्गन बट सिमिलर इन फंक्शन। ये क्या रहता है, डिफरेंट ऑर्गन में क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, पर फंक्शन में क्या रहता है, सिमिलर रहता है। जस्ट इसका अपोजिट रहता है ना। इसको क्या बोलते हैं, होमोलोजस सीरीज। ये क्या है, क्वेश्चन वगैरह आंसर वगैरह में पूछ देते हैं, इसको अच्छे से याद रख लेना। डार्विन हैड कंसिडर्ड दिस आर वेरी स्ट्रॉन्ग एविडेंस फॉर इवोल्यूशन। होमोलोजस कैरेक्टर क्या है, ये जो कैरेक्टर है वो क्या है, बहुत बड़ा एविडेंस है आगे इवोल्यूशन के बारे में पढ़ने के लिए। ठीक है, let us observe some characters first in plants and then in animals. Find out more about homologous character। ठीक है, homologous character अब देख लो। Deep for watching, थैंक यू फॉर वॉचिंग, है ना। लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे आईडी को, मेरे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाए। थैंक यू। और ऐसी ही वीडियोस के लिए अगर कुछ गलती हो तो आप मेरे को बताया करो, मैं थोड़ा और अच्छे से क्या है पढ़ाने का आपको कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।